अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। तनवीर की बातों में आप सबका वेलकम हो गया, आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज की अपनी इस नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो जो है उसके अंदर एक नया ड्रामा जो है वो IT के ऊपर आजकल चल रहा है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताना है आपको। थंबनेल आपने देख लिया जी, डॉक्टर नबिया मलिक हैं, मलिक तो नहीं है खैर, ये मेरे ख्याल जिनसे शादी की थी वो खोकर मलिक थे, कोई इस तरह का चक्कर था। सही बहरहाल डॉक्टर नबिया की बहुत सारी रील्स आप सुनते हैं जिसके अंदर वो कह रही होती हैं कि जो मर्द आपसे बेशुमार प्यार करता है वो आपको गालियां भी निकाल सकता है, वो आपको दो चार थप्पड़ भी आके मार सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने ही जनाब अपनी जो सुहागरात थी उसका भी किस्सा जो है वो ज़माने के आगे आके रख दिया है। पहले के ज़माने में हम सुना करते थे कि जनाब जैसे ही तलाक की बात होती तो अगर उस वक्त घोड़े चलते थे, घोड़ों के ऊपर लोग सवार होते थे, तो अगर सवार के कानों पे ये तलाक का लफ्ज़ पड़ता तो वो अपने घोड़े को दौड़ा के निकलता भागता यहाँ से निकल जाता, क्योंकि उस वक्त तलाक को इतना बुरा समझा जाता था और वो चाहता कि मैं ये अल्फाज सुनूं ही ना। वो अपने घोड़े को इतनी स्पीड से गुजारता कि ये गलीज़ अल्फाज जो हैं वो मैं अपने कानों तक लेकर ही ना हूँ। लेकिन आजकल बहुत टॉपिक जो है वो तलाक का स्पेशली बड़ा वायरल है। इसकी एक सादा सीधी मिसाल भी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन बेशुमार मिसालें हैं, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा। आए दिन आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि किसी न किसी इन्फ्लुएंसर ने एक दूसरे को जनाब कभी बेगम तलाक दे देती है तो कभी बंदा तलाक दे देता है। आजकल तो पता ही नहीं चल रहा कि तलाक किस बंदे ने देनी है, लेकिन तलाक का सिलसिला भी आप सुन रहे हैं। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि जब आपकी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, जो आपके मियाँ बीवी के जो भी प्राइवेट राज होते हैं या कोई बातें होती हैं, तो कम से कम आपको वो पर्दे में वो जनाब रखनी चाहिए। और अगर डॉक्टर नबिया की बात की जाए तो डॉक्टर नबिया ने अपने सुहागरात का सारा जो किस्सा है वो आके बयान कर दिया है, आपने भी सुन लिया होगा। लेकिन उनकी एक ही वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल जा रही है, जिसके अंदर वो फरमा रही हैं कि अगर मर्द आपको गालियाँ निकालता है या मर्द आपको एक दो थप्पड़ लगा देता है तो आपने समझना है कि वो दूध की नहरें हैं, वो जनाब आपके लिए किस्मत की लक्ष्मी है या को वगैरह वगैरह, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अगर उनकी अपनी बात की जाए तो उनको जनाब तीसरी रात ही जो उनके हैंस बैंड हैं उन्होंने जनाब थप्पड़ छप्पड़ मारे, बालों से पकड़ के दीवारों के अंदर टकरे मराई, जनाब उनका दिमाग ख़राब कर दिया और वो बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं। हालांकि वो ऑलरेडी सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बता चुकी हैं। पहले अगर किसी के साथ या आजकल भी जो गैरतमंद या कोई इज़्ज़तदार घर के लोग होते हैं ना, उनके साथ अगर इस तरह का कोई वक़ूआ होता है तो अक्सर जो औरतें हैं, ख़वातीन जो होती हैं, वो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को बताती हैं कि मेरा शौहर जो है वो मुझे तलाक दे रहा है या मुझे तलाक हो गई है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, डॉक्टर नबिया को जनाब अली लोग अप्रोच कर लेते हैं और ये जनाब जैसे ही इनको तलाक का शोशा होता है और इनके कानों तक ये खबर पहुंचती है कि मुझे तलाक हो रही है, तो ये भागती हैं, फिर दौड़ती हैं सोशल मीडिया के ऊपर और हार फतू नतू XYZ को बैठ के जनाब ये इंटरव्यू देती हैं और लोगों को बताती हैं कि हमारे दरमियान क्या हुआ, सुहाग रात को क्या हुआ और तीसरी रात क्या हुआ, चौथी रात क्या हुआ। तो ये माजरा क्या चल रहा है, इसकी बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि झगड़ा होता है इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, वो इस पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ये उस पे इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन ये अप्रोच कर ही लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के लोग हैं। तो जैसे ही फतू नतू सुनते हैं तो सारी बात है, जब आप इंटरव्यू देंगे तो आप तो पैसे लेंगे, तो कुछ पैसों का लालच है और जिस बंदे ने इंटरव्यू करना है, जिसने पैसा देना है, तो उसने उल्ट पुल्ट भी सवाल आपके ऊपर एक दो कर ही देने हैं, क्योंकि भाई उसने पैसा दिया होता है। तो जनाब 4-5 ऐसे चैनल जिन पे आप बात कर लें, जिनकी व्यूवरशिप तगड़ी है और वो आपकी डिमांड के मुताबिक आपको पैसे भी दे रहे हैं, तो आपकी बात जो है वो डेफिनेट काफ़ी लोगों तक पहुंच जाती है। तो इसी तरह का माजरा इधर भी कुछ हुआ है। डॉक्टर जो हैं अपनी नबिया, क्या नाम है आजकल, हाँ आजकल नबिया ही नाम है, तो बड़ी वायरल जा रही हैं, बड़ी इनका टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है और लफ्ज़ तलाक 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 हर जगह तलाक तलाक का चर्चा है। और जनाब दूसरी तरफ फरमा रही हैं कि वो जिन नामर्द थे, बताएं अब ऐसी बातें सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, जिसके साथ आपने कुछ 7-8 महीने गुजारे हैं, मेरा ख्याल है आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आपको ज़रा पता नहीं चलता कि आपने पिछली दफ़ा क्या कहा था और अगली दफ़ा आपने क्या कह देना, आप चीज़ों को भूल जाती हैं। हालांकि आपकी रील्स जो है वो हम बड़े शौक़ से सुनते हैं, वो बड़ी मोतबार और बहुत अच्छी होती हैं, तो अगर उनको देखा जाए तो फिर आपकी ये वाली गुफ्तगू जो आजकल आप फरमा रही हैं, इनको सुना जाए तो बड़ा अजीब व गरीब फील होता है कि लोग इस तरह के पढ़े लिखे जाहिल हो सकते हैं। तो बहरहाल जनाब ये माजरा कुछ इस तरह का हुआ है जो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है।
تو جناب دونوں میاں بیوی جو بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، میں نے آپ سے اس کا جواب لینا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل معاشرے کو خراب کرنے میں بھی انفلوئنسر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جتنی بھی بیٹیاں، جتنی بھی بہنیں، جتنی بھی مطلب کہ خواتین شادی شدہ ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں، ان میرڈ بھی دیکھتی ہیں، ان میں ساری کمیونٹی جو ہے وہ مل کے دیکھتی ہے۔ کسی کی یہ فیوریٹ ہو سکتی ہیں، کسی کی یہ وہ کیا کہتے ہیں کرش ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ کا میسج دنیا سنتی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میری بات جو ہے وہ زمانے کے اندر سنی جا رہی ہے، تو جب آپ اس طرح کے ڈرامے اور اس طرح کی غلیظ اور گھٹیا گفتگو کریں گی تو ان ماں بہن بیٹیوں پہ کیا اثر پڑے گا جن کو آپ اچھی باتوں کی تلقین کر رہی ہیں۔ آپ کو شرم آنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کو تو بالکل نہیں آ رہی۔ اب میں ادھر مزید کچھ کمنٹ کروں گا تو وہ غلط ثابت ہو جائیں گے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایسے لوگوں سے بائی کاٹ کریں اور کم از کم اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ یار اس طرح کے پرائیویٹ جو آپ کے معاملات ہیں وہ گھروں تک رکھیں۔ لوگ اس قدر پاگل ہو چکے ہیں چند پیسوں کی خاطر۔ میں کہتا ہوں کہ میری جیب اب بھی خالی، تو میں تو بڑا مطمئن بیٹھا ہوں یار، کوئی بات نہیں یار۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو تو پھر ہی آپ کی بات بنتی ہے، یا بہت زیادہ آپ امیر ہوں گے تو آپ کی دنیا میں سنی جائے گی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ انسان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کو کیا میسج دے رہے ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو کیا سنا رہے ہیں۔ اب ہم نے تو نہیں پوچھا کہ پہلی رات کیا ہوا، دوسری رات کیا ہوا، انہوں نے خود ہی بتا دیا جی، اور اوپر سے اس شریف آدمی پہ الزام بھی لگا دیا کہ جی اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکا۔ کیا کہتے ہیں سیٹسفائی، کوئی اس طرح کے الفاظ جو ہیں انہوں نے دہرائے ہیں۔ اور ایک بیٹا ہے تو ظاہری بات ہے جب آپ ایک بیٹا پیدا کر لیں اس کے بعد پھر آپ کی چھٹی ہو جاتی ہے اولاد سے۔ ظاہری بات ہے جب آپ آگے شادی کریں گے تو اس کو بھی اولاد سے غرض ہوتی ہے، اس نے بھی اولاد والا سین کرنا ہوتا ہے۔ تو باقی جناب اس نے وہ فضا علی والا سارا سٹیٹس جو ہے وہ دیا ہے، وہ چہرے کے امپریشن اور یہ وہ، میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، جس پہ انہوں نے انٹرویو جا کے دیا اور بڑا زوردار انٹرویو دیا ہے، اور بار بار انہوں نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتی میرے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوئی ہیں، یہ تو بڑا خراب آدمی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پچھلی دفعہ جب آپ کے گھر کے باہر پانی آیا سیلاب آیا تو بہہ جاتی نا، یہ چکر ہی ختم ہو جاتا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے شادی کھڑکائی اور اتنی اپروچ کر کے جناب طارق جمیل صاحب اور دوسری تیسری سیلیبریٹیز کو آپ نے بلا کے اپنا نکاح کروایا، اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے ڈاکٹر نبیہ صاحبہ، ڈاکٹر نبیہ صاحبہ، یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ یہ کیا فرما رہی ہیں، آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پیچھے آپ نے کیا کہا تھا اور آگے آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، میری باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا۔ باقی جس کو سمجھ آ گئی ہو وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔